बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ैज़ुन्नहव से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है गैर मुनसरिफ। सबक नंबर 8 है गैर मुनसरिफ। कह रहे हैं कि गैर मुनसरिफ ये ऐसा इस्म है जो मखसूस असबाब के पाए जाने की वजह से कसरा और तनवीन कबूल नहीं करता और कसरा की जगह फ़तह दिया जाता है, जैसे सल्लैतु फ़ी मसाजिदा। कह रहे हैं कि गैर मुनसरिफ जो होता है, गैर मुनसरिफ पर ना तनवीन आती है, इसी एतबार से ना इसके नीचे कसरा आती है। ये समझ में आ गया। पहले आप जहन में ये रख लीजिएगा कि गैर मुनसरिफ पर न तनवीन आती है और ना ही उसके नीचे कसरा आती है। ये जहन में रख लीजिएगा। उसके बाद कहा इन्होंने इसमें कुछ यानी मखसूस असबाब होते हैं, अगर वो पाए जाए तब ये होता है। यानी किसी भी इस्म के अंदर अगर कुछ ये जो मखसूस कुछ असबाब है, कुछ सबब है, अगर वो किसी इस्म में पाए जाए तो उसके वजह से वो गैर मुनसरिफ हो जाता है। यानी फिर ना उसके नीचे तनवीन आती है या ऊपर ना तनवीन आती है और ना ही उसके नीचे कसरा आती है। जैसे इन्होंने लिखा है एक मिसाल में यहाँ पर सल्लैतु क्या लिखा है, सल्लैतु फी मसाजिदा मसाजिदा। सल्लैतु फी मसाजिदिन आना चाहिए था। मसा चूंकि फी जो है और पे जर है, ये भी जब भी किसी इस्म के नीचे यानी ऊपर दाखिल होता है तो उसके नीचे तनवीन देता है, ये जर देता है और इस एतबार से अगर नकरा हो तो तनवीन होगी। मसाजिदिन ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है सल्लैतु फी मसाजिदा। फी ने कोई अमल भी नहीं किया है, यानी इस पर जो जेर है, जेर के बदले जबर आ गए और इस एतबार से तनवीन भी नहीं है। अब क्यों नहीं है? चूंकि ये जो मसाजिद है ये गैर मुनसरिफ है, ये मफाइलु के वजन पर है। किस वजन पर है? मफाइलु के वजन पर है। मफाइलु के वजन पर है। इस वजह से क्या है, इसके नीचे न तनवीन आ गई और इस एतबार से न जर आ गया, इसके बदले इसके यहाँ जबर एक आ गया और इस एतबार से तनवीन भी नहीं आ गई। ये है गैर मुनसरिफ का एक सबब, चूंकि इसमें पाया गया है मफाइलु के वजन पर है, इस वजह से इसके नीचे यानी ना जेर आ गई, कसरा आ गई और इस एतबार से ना तनवीन इस पर आ गई। ये उन्होंने कहा कि कुछ असबाब जब इसमें पाए जाए, कुछ मखसूस असबाब है जो इसमें पाए जाते हैं, वो गैर मुनसरिफ हो जाता है, उस पर फिर ना तनवीन आती है और इस एतबार से ना कसरा आती है। अब इन्होंने कहा कि गैर मुनसरिफ के हस्ब ज़ैल 9 असबाब है। अब कुछ असबाब इन्होंने यहाँ पर नकल किए, यानी गैर मुनसरिफ के नीचे ये जो है कुछ असबाब है, अगर ये पाए जाते हो तो फिर वो इस्म जो है गैर मुनसरिफ कहलाया जाता है। जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा है नंबर 1 है आदल है, सिफत है, तानीस है, उजमा है, आलम है, तरकीब है, मुंतहल जुमू है, वज़न फ़ैल है, अलिफ नून ज़ायदा तान है। ये जो है 9 असबाब है। इनमें से आज हम 3 जो है सबब पढ़ लेते हैं। जैसे उन्होंने लिखा कुछ अस्मा सिर्फ एक सबब से गैर मुनसरिफ होते हैं। कह रहे हैं कि कुछ अस्मा जो है अगर उसमें सिर्फ एक ही सबब पाया जाता है, इन गैर मुनसरिफ के जो असबाब यहाँ इन्होंने बयान किए, अगर उसमें से एक ही सबब इनमें से पाया जाए तो वो गैर मुनसरिफ कहलाया जाता है। जैसे और कुछ 2 है, यानी कुछ अस्मा ऐसे अगर उनमें 2 सबब पाए जाए तो तब वो गैर मुनसरिफ होते हैं। तो यहाँ पर जो आज हम पढ़ लेंगे वो है एक सबब वाला, यानी जिनमें एक ही सबब पाया जाए जो 2 के कायम मुकाम होता है। ये कहा इन्होंने सिर्फ एक सबब से गैर मुनसरिफ होने वाले अस्मा हस्बे ज़ैल है, यानी जिनके अंदर सिर्फ एक ही सबब पाया जाए और वो गैर मुनसरिफ हो जाते हैं, उन अस्मा का तज़किरा आज हो रहा है। कह रहे हैं नंबर 1 है तानीस बिल अलिफ मकसूरा, वो अस्मा जिनके आखिर में अलिफ तानीस मकसूरा हो, जिनसे पहले 3 या इससे जायद हुरूफ असली हो। कह रहे हैं कि ये तानीस बिल अलिफ मकसूरा, कह रहे हैं कि ये कैसे होता है, यानी ये वो कौन से अस्मा है। कह रहे कि वो अस्मा जिनके आखिर में अलिफ तानीस, नंबर 1 आखिर में अलिफ तानीस वो किसे कहते हैं, जो हुबला है, बुशरा जो है, यही आखिर में जो है ये खड़ा जबर जो है इसी को कहते हैं अलिफ तानीस, जिनसे पहले 3 या इससे जायद हुरूफ असली आए। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने मिसाल में दिखा है हुबला, क्या लिखा है, हुबला। ये जो है कह रहे कि इससे पहले जो है हुरूफ असली भी होने चाहिए और इसी एतबार से क्या है जो बा अलिफ मकसूरा जो तानीस बा अलिफ मकसूरा जो है वो ये है। यही कहा इन्होंने कि ये सबब जो है ये एक ही सबब जो है 2 के कायम मुकाम है, यानी अगर किसी के अंदर ये पाया जाए उसको हम गैर मुनसरिफ पढ़ लेंगे, फिर उसमें हम दूसरा सबब नहीं ढूंढेंगे। और इससे पहले क्या है 3 हुरूफ जो है ये हुरूफ असली होने चाहिए, ये हुरूफ असली इसके असली होने चाहिए। इसी एतबार से जैसे इन्होंने दूसरी मिसाल दी है बुशरा, इसी एतबार से कहकरा। अब इनमें भी देख लीजिएगा आप, शुरू इससे पहले 3 हुरूफ है असली, इसी एतबार से कहकरा में भी 3 हुरूफ असली और आखिर में अलिफ मकसूरा भी है। इसी एतबार से अब उसके बाद आखिर में कह रहे हैं कि चुनाचे माना और मुस्तशफा हस्पताल जैसे अस्माए गैर मुनसरिफ नहीं होंगे, क्योंकि अलिफ मकसूरा से पहले 3 हुरूफ असली नहीं है। अब कह रहे हैं कि जो माना है इसी एतबार से मुस्तशफा है, चूंकि इसमें मजीद भी आ रहे हैं,
कह रहे हैं कि इनमें चूंकि इस वजह से इनको हम गैर मुनसरिफ नहीं पढ़ेंगे, चूंकि इसमें जो है इसके शुरू के यानी जो हरूफ है वो हरूफ असली नहीं है। जैसे मुस्तशफा है, इसमें हरूफ मजीद भी है, इस वजह से यानी इसको हम गैर मुनसरिफ नहीं पढ़ेंगे। कुल मिला के कह रहे हैं कि जो अलिफ ये जो तानिस बिल अलिफ मकसूरा जो है, इसमें क्या है, एक तो यानी आखिर में अलिफ मकसूरा होना चाहिए, और साथ साथ क्या है, इससे पहले जो शुरू के यानी इससे पहले जो 3 हरूफ आ रहे हैं वो हरूफ असली होने चाहिए, तो तब उसको यानी गैर मुनसरिफ हम पढ़ लेंगे। अब उसके बाद कहा क्योंकि अलिफ मकसूरा इससे पहले 3 हरूफ असली नहीं है। उसके बाद है तानिस बिल अलिफ ममदूदा, यानी अलिफ ममदूदा जिसे हम कहते हैं, यानी तानिस बिल अलिफ ममदूदा, वो अस्मा जिनके आखिर में अलिफ तानिस ममदूदा हो, यानी जिनके आखिर में अलिफ तानिस ममदूदा हो, जो यहाँ पर आ रहा है, जैसे सहरा आ रहा है, किबरिया आ रहा है, वो आ रहा है, जिनके आखिर में अलिफ के बाद हमजा आए और अलिफ से पहले 3 या इससे जायद हरूफ असली हो। कह रहे हैं कि जिनके आखिर में अलिफ के बाद हमजा आ जाए उसको कहते हैं यानी अलिफ ममदूदा, जिसको आप कहोगे। जैसे यहाँ पर मिसाल में समझाऊंगा मैं, सहरा सहरा। अब देखिए अलिफ के बाद हमजा आ गया, इससे पहले 3 हरूफ आने चाहिए, 3 हरूफ है, अलिफ के बाद यहाँ पर हमजा आ गया, इसको कहते हैं अलिफ ममदूदा। ये इन्होंने कहा क्या है, वो अस्मा जिनके आखिर में अलिफ तानिस, ये अलिफ तानिस आ गया, इसी एतबार से तानिस ममदूदा हो, यानी जिनके आखिर में अलिफ के बाद हमजा हो, जो यहाँ पर आ गया, अलिफ के बाद हमजा आ गया, और अलिफ से पहले 3 हरूफ, 3 या इससे जायद, 3 या इससे जायद, अलिफ से पहले 3 या 1 2 3 या इससे जायद हरूफ, या इससे जायद हरूफ असली हो, लेकिन वो होने भी क्या चाहिए, असली होने चाहिए, तब ये क्या अलिफ ममदूदा कहलाया जाएगा, यानी तब इसको गैर मुनसरिफ हम बनाएंगे। यही जैसे सहराउ, ये गैर मुनसरिफ है, चूंकि अब देखिए यहाँ पर अलिफ ममदूदा भी है, इसके बाद जो यानी अलिफ के बाद देखिए हमजा भी है, इससे पहले 3 हरूफ भी है, ये गैर मुनसरिफ है। इसी एतबार से देख लीजिएगा किबरियाउ, यहाँ पर है अलिफ है, जैसे किबरियाउ किबरियाउ, अब देखिए यहाँ पर अलिफ है, इसके बाद हमजा है, और इससे पहले जो ये हरफ है ये हरफ असली है। अब आ गया ये, उसके बाद है इसी एतबार से खुनफसाउ, अब देखिए यहाँ पर भी अलिफ के बाद हमजा आ गए, इसी एतबार से इससे पहले जो 3 हरूफ है, 3 हरूफ आ गए, ये 4 हरूफ आ गए, तो इसका मतलब है ये भी क्या है, तानिस बिल अलिफ ममदूदा और गैर मुनसरिफ है। उसके बाद है वगैरह। अब कह रहे हैं कि जबकि अस्माउन बिनाउन इस्तिक़साउन, कह रहे हैं कि अब जो है अस्माउन आ रहा है, इसी एतबार से बिनाउन आ रहा है, इसी एतबार से इस्तिक़साउन आ रहा है। कह रहे हैं कि जैसे अस्मा गैर मुस्लिम नहीं पढ़े जाएंगे क्योंकि इनमें आखिरी शरत मफकूद है। अब कह रहे हैं कि यानी इसमें हरूफ असली नहीं है, इनमें मस्जिद आ रहे हैं, इसी एतबार से कुछ में ये आएगा कि ये 3 हरूफ इससे पहले नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा बना उन है, ये जो है बना उन है, ये यहाँ पर है, माफ कर लेना, बिना उन है, यहाँ पर अलिफ से पहले क्या है, ये जो है 2 ही हरूफ आ गए, 3 आने चाहिए, तो इसका मतलब ये गैर मुनसरिफ नहीं होगा। इस्तिक़साउन जो है, इसमें भी जो है हरूफ मजीद यानी मजीद भी आ रहा है, ये जो है ता आ रही है, तो इसका मतलब है इसमें भी क्या है, ये गैर मुनसरिफ नहीं है, चूंकि इनमें वो शरत नहीं पाई जाती है जो ऊपर इन्होंने बयान किया है कि एक तो अलिफ ममदूदा, ये अलिफ ममदूदा होना चाहिए, और साथ साथ अलिफ ममदूदा अलिफ से पहले जो हरफ होंगे वो असली होने चाहिए। इसका मतलब ये शराइत जो है इनमें मफकूद है, इस वजह से हम इनको गैर मुनसरिफ नहीं पढ़ेंगे जो उन्होंने लिखा है अस्माउन बिनाउन इस्तिक़साउन। तो उसके बाद क्या, जैसे अस्मा गैर मुनसरिफ नहीं पढ़े जाएंगे क्योंकि इनमें आखिरी शरत मफकूद है, चूंकि इनमें ये शराइत पाए नहीं जाते हैं जो उन्होंने बयान किया है कि अलिफ ममदूदा होना चाहिए और साथ साथ इससे पहले जो हरफ होने चाहिए वो तमाम असली होने चाहिए, चाहे फिर वो 3 हो या 4 हो, लेकिन 3 से कम भी हुरूफ नहीं होने चाहिए। तो चलिए ये हो गया हमारा ये वाला। उसके बाद है यहाँ पर जमुल जुमू, अब यानी वो अस्मा जो मुंतहल जुमू मफ़ाइलु मफ़ाइलु या फ़आलिलु व फ़आलिलु के वज़न पर हो, यानी अब उन अस्मा का बयान हो रहा है यानी जो इन अवजान पर हो, जैसे फ़आलिलु फ़आलिलु, जैसे यहाँ पर 2 वज़न उन्होंने लिखे हैं, जैसे फ़आलिलु लिलु आ गया, इसी एतबार से फ़आलिलु फ़आलिलु। अब देखिए फ़आलिलु पर क्या है, मफ़ा, ये यहाँ पर मसा, ये इन्होंने लिखा है मिसाल में भी मफ़ाइलु मफ़ाइलु, ये भी यही वज़न है, इसी एतबार से मफ़ाइलु मफ़ाइलु। इन अवजान पर जो भी अस्मा आएंगे वो क्या है, गैर मुनसरिफ कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर नीचे मिसाल में भी लिखा है मदारिसु मदारिसु, देखिए मदा, इसी मदारिसु आ गया इसी वजन पर। उसके बाद दूसरा लिखा है उन्होंने मसाबीहु, यहाँ पर ये वाला इस वजन पर है मसाबीहु
मफ़ाइलु, मसाबीहु, इस वज़न पर आ गया, गैर मुनसरिफ है। इसी एतबार से उन्होंने लिखा है दराहिमु, इसी एतबार से तमाथीलु, तो इसका मतलब है अब इन्होंने लिखा है यहाँ पर फ़आलिलु, फ़आलिलु के वज़न पर हो, यानी जिनके शुरू के 2 हुरूफ मफ्तू और तीसरा हुरूफ अलिफ हो, यानी शुरू के 2 हुरूफ मफ्तू, फ़आ शुरू के 2 हुरूफ मफ्तू, देखिए ये भी मफ्तू है, ये भी मफ्तू, फ़आ और अलिफ से पहले जो है फ़आ और उसके बाद अलिफ, तीसरा अलिफ हो, ये तीसरा अलिफ आ रहा है मफ़ा। इसी एतबार से मदारिस शुरू के 2 हुरूफ मफ्तू और ये अलिफ आ रहा है, आया समझ में। मफ़ाइलु इसी एतबार से मसाबीहु, यहाँ पर शुरू के 2 हुरूफ मफ्तू और उसके बाद अलिफ आ रहा है, ये उन्होंने कहा। जमु जो है ये यही है कि यानी मफ़ाइलु और मफ़ाइलु के वज़न पर जो भी आपको अस्मा मिलेंगे वो गैर मुनसरिफ कहलाए जाएंगे। और ये जो आज हमने असबाब पढ़ लिया ये 2 के कायम मुकाम है, यानी अगर ये एक ही पाया जाए तो वो गैर मुनसरिफ कहला जाएगा। अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, इसी एतबार से जमुल जमू जो यहाँ पर आ गया, तानिस बिल अलिफ मकसूरा, तानिस बिल अलिफ ममदूदा, इसी एतबार से जमुल जमू। तो मेरे ख्याल से ये सबक हो गया, इंशाल्लाह आगे फिर हम और एक सबक हल कर लेते हैं।